वेल आप लोग जान चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट के गलियारों में आज भूचाल आया हुआ है। आईपीएल 2026 में आज वो होने जा रहा है जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। ये कोई आम मुकाबला नहीं है दोस्तों, ये वो मैच है जो आज आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में भारी उथल पुथल मचाने वाला है। एक तरफ है येलो आर्मी, दूसरी तरफ ऑरेंज आर्मी, और दांव पर लगी है सुपर पावर वाली स्थिति। आईपीएल 2026 का ये अब तक का सबसे रोमांचक, सबसे बड़ा और सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। मैच की डिटेल्स पर नजर डालें तो आज है तारीख 18 अप्रैल 2026, वक्त शाम के ठीक 7:30 बजे। वेन्यू राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद, यानी ऑरेंज आर्मी का गढ़। लेकिन साहब, सामने कौन है? सामने है चेन्नई सुपर किंग्स, जो इस मैदान पर आकर भी माहौल को चिपॉक जैसा बनाने का दम रखते हैं। और खबर तो यह है कि सोशल मीडिया पर इन दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 को लेकर जो खलबली मची है, उसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। आखिर क्या है इन दोनों टीमों की रणनीति? कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आज मैदान फतेह करने उतरेंगे? गुरु, अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि मैदान पर सिर्फ जज्बात नहीं चलते, वहां गणित भी काम आता है। अगर आप विन परसेंटेज की बात करें तो इस समय पलड़ा थोड़ा सा झुका हुआ है ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। लेकिन साहब, ये आईपीएल है, यहां 10% का फर्क सिर्फ एक अच्छा ओवर या एक शानदार कैच से पलट सकता है। हैदराबाद के अपने घर में खेलने का फायदा उन्हें जरूर मिल रहा है, और यही वजह है कि डेटा उन्हें थोड़ा आगे रख रहा है। लेकिन सामने कौन है? सामने है वो टीम जो दबाव में निखरना जानती है, जो मैच को आखिरी गेंद तक खींचना जानती है। तो क्या आज हैदराबाद के घर में चेन्नई का जलवा दिखेगा, या ऑरेंज आर्मी अपनी होम कंडीशन का पूरा फायदा उठा लेगी? यह आज की सबसे बड़ी पहेली है। दोस्तों, अब उस मोड़ पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस मैच के लिए सिर्फ पिच रिपोर्ट ही नहीं बदली है, बल्कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े क्रिकेट पंडित भी हैरान हैं। आज के इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों ने अपनी कमर कस ली है, और प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए हैं जो खेल का पासा किसी भी पल पलट सकते हैं। कौन बाहर हुआ है, कौन टीम में वापस आया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दिग्गज खिलाड़ी आज मैदान पर नजर आएंगे जिनका फैंस को सालों से इंतजार था? आज मैं आपको दोनों टीमों की वो फाइनल प्लेइंग 11 दिखाऊंगा जो आज हैदराबाद के मैदान पर उतरने वाली है। यकीन मानिए, ये लिस्ट देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आज का मैच आखिर इतना हाई वोल्टेज क्यों होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि प्लेइंग 11 की ये पूरी डिटेल आज आपके होश उड़ा देगी। गुरु, अब जरा नजर डालिए पॉइंट्स टेबल पर। आईपीएल 2026 की जंग अब और भी दिलचस्प हो चुकी है। आज जो दो टीमें आमने सामने हैं, एसआरएच और सीएसके, दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ 4 पॉइंट्स लेकर चौथे नंबर पर है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ 4 पॉइंट्स पर ही है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में थोड़ा पीछे है और 8वें स्थान पर संघर्ष कर रही है। साहब, इस टेबल को देखकर यह साफ है कि आज का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। पॉइंट्स टेबल के मिडिल ऑर्डर में ऐसी भीड़ लगी है कि जो टीम आज जीतेगी वो सीधे टॉप 4 की रेस में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी, और जो हारेगी उसके लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। चेन्नई के लिए तो ये वापसी करने का सुनहरा मौका है, वहीं हैदराबाद अपने घर में अपनी स्थिति और बेहतर करना चाहेगी। तो क्या आज की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में येलो आर्मी ऊपर आएगी या ऑरेंज आर्मी अपनी बढ़त बरकरार रखेगी? अब आते हैं उस टीम पर जिसका आप बेताबी से इंतजार कर रहे थे, सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की प्लेइंग 11 आज के मैच में बहुत ही संतुलित और घातक लग रही है। पारी की शुरुआत करने उतरेंगे डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। इनके बल्ले से निकली आग विपक्षी गेंदबाजों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे ईशान किशन। ईशान का फॉर्म इस सीजन में लाजवाब रहा है और वो टीम को एक मजबूत आधार देने के लिए जाने जाते हैं। और फिर आता है वो नाम जिसे देखकर ही विरोधी गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं, हेनरिक क्लासेन। नंबर 4 पर क्लासेन की मौजूदगी मतलब साफ है मिडिल ओवर्स में रनों की बारिश। क्लासेन न केवल एक शानदार विकेटकीपर है बल्कि वो क्रीज पर टिक गए तो समझो छक्कों की झड़ी लगनी तय है। अब बात करते हैं उस मिडिल ऑर्डर की जो हैदराबाद की इनिंग को फिनिशिंग टच देने के लिए तैयार है। नंबर 5 पर नाम आता है लियाम लिविंगस्टोन का।
ये वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ एक शॉट से मैदान के किसी भी कोने में गेंद को पहुंचा सकते हैं, स्पिन हो या पेस। लिविंगस्टोन का बल्ला चलना यानी रनों का तूफान। नंबर 6 पर मौजूद है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश ने इस सीजन में अपनी ऑलराउंड क्षमता से सबको प्रभावित किया है और आज के मैच में वो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना दम दिखाने को बेताब है। नंबर 7 पर टीम में आए हैं अनिकेत वर्मा। अनिकेत जैसे खिलाड़ी का मिडिल ऑर्डर में होना हैदराबाद की टीम को वो संतुलन देता है जिसकी उन्हें जरूरत है। और अब नंबर 8 पर वो नाम जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है, कप्तान पैट कमिंस की वापसी। जी हां, कमिंस का टीम में वापस आना मतलब हैदराबाद की गेंदबाजी को मिल गया है एक नया नेतृत्व, एक नया जोश। वो न सिर्फ गेंदबाजी में अपनी रफ्तार से कहर बरपाएंगे बल्कि कप्तानी की बागडोर संभालकर अपनी चतुराई से चेन्नई के बल्लेबाजों को जाल में फंसाएंगे। कमिंस का आना यानी हैदराबाद की गेंदबाजी का असली गेम शुरू होना। गुरु, अब बात करते हैं उस गेंदबाजी विभाग की जिसे आज चेन्नई के बल्लेबाजों को रोकने का सबसे बड़ा चैलेंज मिला है। नंबर 9 पर है हर्ष दुबे। हर्ष अपनी विविधता और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में रन रोकने की कला हो या डेथ ओवर्स में दबाव बनाना, हर्ष टीम के लिए एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। नंबर 10 पर मौजूद हैं शाकिब हुसैन। शाकिब की रफ्तार और आक्रामक अप्रोच हैदराबाद की पेस बैटरी को मजबूती देती है। वो जानते हैं कि कब विकेट निकालना है और कब टीम को उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालना है। और फिर अंत में नंबर 11 पर है प्रफुल्ल हिंगे। प्रफुल्ल का आज के मैच में शामिल होना यह बताता है कि हैदराबाद किसी भी सूरत में चेन्नई को हल्के में नहीं लेना चाहती। गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में चुस्ती, ये तीनों खिलाड़ी आज अपनी पूरी जान लगा देने वाले हैं। तो ये थी पूरी ऑरेंज आर्मी। एक तरफ ट्रेविस हेड और क्लासेन की आतिशबाजी, तो दूसरी तरफ पैट कमिंस का अनुभव और इन गेंदबाजों की मेहनत। क्या आज ये 11 खिलाड़ी चेन्नई के सुपर किंग्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएंगे? जवाब मिलेगा शाम 7:30 बजे। अब बात करते हैं उस टीम की जिसे आईपीएल का अजय किला कहा जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स। और इस बार सीएसके की प्लेइंग 11 में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने तो पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। पारी की शुरुआत करने के लिए उतरेगा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, संजू सैमसन और आयुष मिहात्रे। जी हां, एक तरफ संजू सैमसन की क्लास और संयम तो दूसरी तरफ युवा आयुष महात्रे की निडर बल्लेबाजी। ये जोड़ी पावर प्ले में चेन्नई को वो एक्स फैक्टर देने वाली है जो आज हैदराबाद के गेंदबाजों की नींद उड़ा देगी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला है खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज का मैदान पर होना मतलब चेन्नई की पारी का एंकरिंग का काम शुरू। वो न केवल अपनी तकनीक से रन बनाते हैं बल्कि टीम को अंत तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। और नंबर 4 पर डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें दुनिया बेबी एबी के नाम से जानती है। ब्रेविस का मिडिल ऑर्डर में आना मतलब चेन्नई की बल्लेबाजी में वो पावर वापस आ गई है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ये चारों बल्लेबाज आज चेन्नई को न सिर्फ एक बड़ा स्कोर खड़ा करके देंगे बल्कि हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला। अब मिडिल ऑर्डर में चेन्नई की वो ताकत है जिसे देखकर विरोधी कप्तान भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 5 पर उतर रहे हैं सरफराज खान। टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने के बाद अब सरफराज आईपीएल के इस मंच पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का परिचय देने के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि कब एग्रेसिव होना है और कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। नंबर 6 पर है प्रशांत वीर, एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिस पर चेन्नई के मैनेजमेंट ने बहुत भरोसा जताया है। प्रशांत का काम है मिडिल ओवर्स में उस मोमेंटम को बरकरार रखना जिसे टॉप ऑर्डर ने सेट किया है। और अब वो नाम जिसकी गूंज से पूरा स्टेडियम आज थरथराएगा। नंबर 7 पर थाला एमएस धोनी की वापसी। जी हां, धोनी वापस आ चुके हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक एहसास है। जब धोनी क्रीज पर कदम रखते हैं तो खेल का गणित बदल जाता है। फिनिशर की भूमिका में उनका आज उतरना हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 8 पर मौजूद हैं जेमी ओवर्टन। ओवर्टन की ऑलराउंड काबिलियत चेन्नई को वो गहराई देती है जिससे टीम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से मैच जीत सकती है। बल्लेबाजी हो या अपनी पेस से बल्लेबाजों को डराना, ओवर्टन आज चेन्नई के एक्स फैक्टर होने वाले हैं। अब बात करते हैं चेन्नई की उस धारदार गेंदबाजी की जो आज हैदराबाद के बल्लेबाजों को रोकने का जिम्मा संभाल रही है। नंबर 9 पर है नूर अहमद। नूर की फिरकी को पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वो अपनी मिस्ट्री स्पिन से किसी भी पिच पर कहर बरपा सकते हैं। जब गेंद उनके हाथों में होती है तो बल्लेबाज रनों के लिए तरस जाता है। नंबर 10 पर मौजूद हैं अंशुल कंबोज।
अंशुल की रफ्तार और उनकी सटीक यॉर्कर्स आज चेन्नई के गेंदबाजी अटैक को और भी घातक बनाती है। उन्होंने जिस तरह से खुद को साबित किया है, उससे साफ है कि आज वो हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। और नंबर 11 पर है मैट हेनरी, एक अनुभवी तेज गेंदबाज जिनकी स्विंग और सीएम का कोई जवाब नहीं है। पावर प्ले में विकेट निकालने की जिम्मेदारी हो या डेथ ओवर्स में रनों पर लगाम लगाने की, मैट हेनरी का अनुभव आज चेन्नई के काम आने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज के महामुकाबले का पूरा खाका। प्लेइंग 11 से लेकर विनिंग प्रेडिक्शन तक हमने आपको बता दिया है कि आज का ये मुकाबला आईपीएल 2026 की तस्वीर कैसे बदलने वाला है। बाकी अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही धाकड़ खबरों और अपडेट्स के लिए बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।